अगर कोर्ट केसेस आपके जो फैसले हैं वो अवेकन इंडिया मूवमेंट की जो विचार हैं या जो अवेकन इंडिया मूवमेंट चाहती है अदालत से, अगर वैसा निर्णय आ जाता है तो आपको लगता है कि जो अभी यूहान ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया की मजबूरी होगी फिर आपके साथ खड़ा होने की, और अगर वो अब मीडिया खड़ी नहीं होती है तो आपका स्टैंड तो साबित हो जाएगा कि सच है और फिर ये साबित हो जाएगा कि वो बेईमान है, ऐसा है? आपको लगता है, उम्मीद है कुछ? हाँ, उम्मीद तो है ही, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया हमको स्टार्टिंग से ही प्रॉपर कवरेज नहीं दे रही है। जब भी हम लोग स्टार्टिंग में ही मास जलाओ आंदोलन किया तो दे मेड अ ग्रुप अ जोक, बहुत उसके ऊपर हंसी मजाक हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस आई गेस कवर्ड इट अ लॉट एंड इट वाज लाइक अ जोक, बहुत वी वर अ लाफिंग स्टॉक। So we were the only group who was speaking against mass. We was the only group speaking against lockdowns at that time. और अभी भी और हमने बहुत पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, उन्होंने भी हमसे कांटेक्ट किया एंड रिथाइका का डेथ, करुण्या का डेथ, फिर एनडीटीवी सरप्राइजिंगली ने कवर किया वो पेरेंट्स को। एट दैट टाइम द मदर स्पोक ऑन टीवी एंड दे वर क्राइंग ऑन टीवी दैट यू नो किड्स, बट उसके वो 4 मिनट का वीडियो बस था, कोई और कवर ही नहीं किया उसके बारे में। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ कवर ही नहीं कर रही है जो in the minds of the normal public also, but none of the mainstream media is actually talking about it and we are talking about it constantly. हमारा डेली एक चैनल भी है, हमारा वैक्सीन डेथ चैनल, जो हम लोग उसमें कलेक्ट कर रहे हैं डेटा ऑफ ऑल पीपल हु आर डाइंग आफ्टर, एंड सो मच इंफॉर्मेशन वी हैव। इवन AEFI रिपोर्ट्स जो है A1 हो रहे हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। अभी सिंपल बात कर रहे हैं, हाँ वापस केसेस बढ़ रहे हैं, वापस सब मास्क लाओ, एंड महाराष्ट्र में 2-3 जगह पे ऑलरेडी मास्क फिर से आ गया। सो मेन स्ट्रीम मीडिया क्लियरली जो ट्रूथ है नहीं बता रही है। सो थैंक्स टू योर चैनल आवर वॉइस इज बीइंग हर्ड, सो दैट इज समथिंग वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर, बिकॉज सम कवरेज एट लीस्ट वी आर गेटिंग थ्रू यू, because otherwise nobody is talking about the truth. So thank you, that's what I wanted to say. जो मिनिस्ट्री मीडिया है अदालत के फैसले के बाद दबाव में आ जाएगी, या आपका जो सत्य की लड़ाई लड़ने का जो अभियान है और जिस तन्मयता के साथ, जिस मजबूती के साथ, जिस रणनीति के साथ आप लड़ रहे हैं, कि अदालत को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसमें सारे केसेस लेके जा रहे हैं आप, तो आपको लगता है कि ये जो अदालत और फिर आपका जो एक्टिविज्म है ऑन द स्ट्रीट और द स्ट्रेटेजिक एक्टिविज्म, मैं उसको ये कहता हूं कि यू आर नॉट ओनली फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट, रादर यू आर मीटिंग विद एक्सपर्ट्स। जैसे अभी मैं देख रहा हूं कि 4 दिन से जिस तरह से एक्सपर्ट्स के साथ आप डायलॉग कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उसका एक लार्जर इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसमें विलंब लगेगा। तब शायद कहीं जाकर के मेन स्ट्रीम मीडिया आपको पूछेगी। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया का 2 चीज़ बता देता हूँ। सौम्य स्वामीनाथन इंडियन एक्सप्रेस का फुल पेज में आई थी लॉन्ग कोविड बोल के, और इंडिया टुडे ने इसको कवर किया था, तो हमने दोनों को नोटिस दिया और बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया को भी नोटिस दिया कि लॉन्ग कोविड बोल के कुछ नहीं है, ये बकवास आप कर रहे हो। और उस नोटिस से डर के उसके बाद से लॉन्ग कोविड इंडिया का स्कोप से बाहर निकल गया। तो ये एक छोटी सी और बहुत अच्छा विन था, नहीं तो इन लोग जितने डेथ्स हो रहे हैं इसको कोविड डेथ्स बोलते थे, जो आज हमको पता है ये दूसरा एक दिल्ली का खबर था, हम इतना सरप्राइज हो गए थे, बच्चों को कभी कोविड होता नहीं है, प्रूफ है। तो टाइम्स में छाप दिया दिल्ली हेडलाइंस में, 25% ऑफ द किड्स इन हॉस्पिटल्स हैव कोविड। तो हमने इमीडिएटली रिसर्च किया, पता लगाया, उसमें आप भी इन्वॉल्व थे, क्या भाई ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और जो हॉस्पिटल में पता लगाया कि वो बच्चे को खाली फीवर था और उसमें से खाली कुछ 4 बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई वो 12 बच्चे थे वहाँ पर, तो 4 बच्चे हुए तो 25% करके प्रिंट कर दिया। तो उसमें मेरे नाम से मैंने खुद लीगल नोटिस भेजा टाइम्स ऑफ इंडिया को, और टाइम्स ऑफ इंडिया का इमीडिएटली रिप्लाई आया, हम बहुत रेपुटेड न्यूज़पेपर है, हम ऐसे कुछ छापते नहीं हैं, ये हमने नई न्यूज़ छापा, ये हमको गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने दिया तो हमने छापा। तो यानी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने झूठ बोला, हमने झूठ नहीं बोला उस हिसाब से। लेकिन वो न्यूज़ बाद में उन्होंने ऑनलाइन से निकाल दिया, उनके पोर्टल से निकाल दिया न्यूज़। तो इस हिसाब से हम जब भी उनको गला पकड़ रहे हैं, गर्दन पकड़ रहे हैं, तो आ रहे हैं बराबर। और अभी मेरे हिसाब से जो आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ने यूहान मेरे पे और इनफैक्ट अवेकन इंडिया मूवमेंट पे जो डिफेमेशन केस किया, उसका जजमेंट बाकी है। और अगर वो जजमेंट आ जाता है तो 100% हर मीडिया हमको देखेगी,
बिकॉज वो जजमेंट इस हिसाब से रहेगा कि अगर सूट डिसमिस होता है तो सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूनावाला इज ए मास मर्डरर वो प्रूव हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा विन होगा और सब मीडिया को उसको लेना पड़ेगा, वर्ल्ड मीडिया को लेना पड़ेगा। एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, स्टार क्वेश्चंस को कहते हैं। मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि आप चूंकि लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट। अभी आपके बैठक में ये चर्चा हो रही थी कि पॉलिटिकल प्रस्ताव होगा, और वो पॉलिटिकल प्रस्ताव ये नहीं होगा कि इलेक्टोरल प्रस्ताव होगा, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रस्ताव होगा टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल पार्टी। तो अभी तो मीडिया को लेकर के है, क्या राजनीतिक पार्टियों को भी इन्फ्लुएंस करने की कोई रणनीति है अवेकन इंडिया मूवमेंट के पास? अभी आपने स्टार्ट में बोला 2011 से सिविल सोसाइटी डेड हो गई है, तो हम लोग शायद सिविल सोसाइटी को वापस खड़ा कर दिए। तो हमको क्या चाहिए कि हमको एक प्रेशर ग्रुप बनना है, एक शैडो गवर्नमेंट बनना है इनिशियली, बिकॉज हमारे साथ तो मासेस नहीं है अभी, लेकिन हमारे पास रिसर्च है, साइंटिस्ट है, डेटा है और कमिटेड लोग हैं। तो जो रॉन्ग डिसीजंस हुआ जा रहा है उसको हमको करेक्ट करना है। तो एक प्रेशर ग्रुप बन के हम काम अभी भी कर रहे हैं, फ्यूचर में भी करेंगे। और जैसा हमने वैक्सीन मैंडेट्स हटाया आपका, अभी जैसे मास्क का सब जगह पे चल रहा है, मास्क लग रहा है, तो ये गलत है। अभी एक बार जो कोविड आके गया वो पैंडेमिक से एंडेमिक हो जाता है। अभी तो आप टेस्ट करोगे तो कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा, तो फिर से ये गलत साइंस बता रहे हैं। तो इसको अभी हम आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट वीक से, और जितने जन ने ये पास किया है कि आप हॉस्पिटल्स में मास्क पहनो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस हिसाब से एक कमिटेड अप्रोच रहेगा और एक इन्फ्लुएंसर के नाम पे काम करेंगे अभी हम, कि जो भी गवर्नमेंट डिसीजन हो रहा है वो राइट हो, और जो गलत हुआ है अगर सरकार खुद करेक्ट करती है, अगर नहीं करती है तो कोर्ट के थ्रू कराएंगे।